नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजधानी के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव को जल चढ़ाने और उनका दर्शन लाभ लेने शिव भक्त सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंचने लगे थे। कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का अभिषेक किया और मनोकामना मांगी। राजधानी के तमाम मंदिरों में भीड़ देखी गई। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी हुआ। मंदिरों में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। महादेव घाट में भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि धक्का मुक्की और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। गरियाबंद से 3 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में भोले के भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता भूतेश्वर धाम में लगा रहा, जहां शिव भक्तों ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव का पूजन किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, देवभोग, फिंगेश्वर, राजिम सहित गरियाबंद से लगे महासमुंद, धमतरी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जिले से लोग भगवान शिव के दर्शन करने यहां पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध भूतेश्वर शिवलिंग की ख्याति पूरे देश में होने के चलते हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। आस्था और श्रद्धा के चलते ही साल भर यहाँ श्रद्धालु दर्शन को पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पर आस्था का यह अद्भुत दृश्य एक बार फिर ये साबित करता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। गेट की परीक्षा में नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का रायपुर पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए कुल 6 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 3 छात्र परीक्षा केंद्र में बैठकर परीक्षा दे रहे थे और 3 छात्र बाहर से उनकी मदद कर रहे थे। ये सब एक बेहद छोटे ब्लूटूथ डिवाइस से किया जा रहा था। पकड़े गए सभी आरोपी हरियाणा के हैं। वेस्ट जोन के पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल ने बताया कि मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील है और इस मामले में और भी खुलासे होना बाकी है। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फ़ोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की पूरा फिराक में थी। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था, तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएँ हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 BNS और IT एक्ट में FIR दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें हमें ये भी पता चला है कि ये इसमें और भी व्यक्ति लोग इन्वॉल्व हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से और इनके जो फ़ोन नंबर से हमें पता चला है। तो इसमें हरियाणा का एक मास्टरमाइंड भी है जिसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों से पदाधिकारियों के इस्तीफे के दौर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस में गुटबाजी को कारण बताया गया, लेकिन भाजपा के इस बयान को निराधार बताते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस में कहीं भी गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में बातचीत और चर्चा से सभी समस्याओं का हल निकाला जाता है। गुटबाजी तो भाजपा में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा गुटबाजी है। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र जीवित है। अगर कहीं कोई बात है तो उसको प्रदेश कमेटी पे और हमारे वरिष्ठ नेताओं को रखना चाहिए। जैसा भी अनुसूचित जाति के लोग भी मेरे पास आए थे बहुत सारी शिकायत लेकर, ब्लॉक में और जिलों में जो गठन हुआ है उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने कहा कि संगठन से बात करेंगे और हमारे प्रभारी महोदय से बात करेंगे। तो वो बात अभी निपट गया है और चर्चा करेंगे। चर्चा और बातचीत ही मुख्य जरिया है इसका, और बातचीत करना चाहिए। कुछ दिक्कतें हैं तो, और उसके बाद उनका निराकरण होगा। जगदलपुर में एक कार से शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान शोभाराम देहारी के रूप में की, जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में SDO के पद पर कार्यरत है।
मृतक मूलतः बालोद जिले का निवासी है, लेकिन कुछ समय से वृंदावन कॉलोनी जगदलपुर में निवास कर रहा था। फिलहाल मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बोधघाट थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश कार के अंदर पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस जाकर के मौके पे तफ्तीश की तो उक्त व्यक्ति शोभाराम देहारी जो कि 43 इयर्स का है, बालोद का रहने वाला है और अभी सीएमएससी में एसडीओ के पद पर जगदलपुर में पदस्थ है। इनके परिवार को सूचना दिया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई है। बॉडी के पीएम होने के पश्चात और पुष्ट खबरें आपको बताई जाएंगी। राजिम कुंभ कल्प 2026 में इस वर्ष कई तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई। महोत्सव के पहले दिन माघ पूर्णिमा के स्नान के स्थान पर गंदगियां, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जनप्रतिनिधियों के लिए भोजन की व्यवस्था का न होना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। अब रायपुर के संत समाज ने भी राजिम कुंभ कल्प में रायपुर के मठ मंदिरों के साधु संतों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। रायपुर के विरंची नारायण मंदिर के महंत देवदास जी ने बताया कि साधु संतों की सूची से उनका और महंत वेद प्रकाश जी, संत नीराहारी महाराज, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर सौम्या मां का नाम काट दिया गया है। संत समाज ने दुख व्यक्त करते हुए इसे साधु संतों का अपमान बताया और इस कृत्य में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।